जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए 13 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण विभाग एटसेट्रा बहुत सारे डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे 229 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं उसी का सिलेबस आपके लिए शॉर्टली प्रोवाइड करने वाला हूँ। कम समय के अंतर्गत पे कैसे इसका सिलेबस है न्यू बिगिनरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जानते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं। इससे पहले भी मैंने इसका सिलेबस प्रोवाइड किया है, इससे पहले भी जब नोटिफिकेशन अपडेट था ग्राम विकास अधिकारी बेस के अंतर्गत पर, ठीक है। तो अभी न्यू करंट है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, पुराने जो भी है जो न्यू बिगनर भी है साथ साथ में रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे कि इसके अंतर्गत पे क्या होता है कि 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर पूछा जाता है क्या चीज़। 20 मार्क्स का हिंदी ग्रामेटिकल बेस होता है, फिर उसके बाद में बचता है, उसके बाद में 40 मार्क्स बेस के एवरेज के अंतर्गत पे जीएस आता है ऑल इंडिया बेस में, और 40 मार्क्स का आपका क्या आता है उत्तराखंड जीएस आता है। काफ़ी अच्छा पेपर पैटर्न है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इन टॉपिकों को ध्यान में देखिए कि ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सिलेबस है यही बेस है आपका, ठीक है ना। ग्रेजुएशन लेवल में भी जो नोटिफिकेशन अपडेट होता है तो 20 नंबर का हिंदी हो गया, उसके बाद में 40 नंबर का ऑल इंडिया बेस में जीएस करंट अफेयर सारा रिलेट हो जाता है, और 40 नंबर का उत्तराखंड बेस का जीएस हो गया। तो एक एक करके हम सबसे पहले 20 नंबर का जो हिंदी ग्रामेटिकल के अंतर्गत पर टॉपिक है रिलेट करी गई है, तो ये चीज़ देख लेते हैं ताकि आपके आने वाले समय पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप सिलेबस को ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कम समय में मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का बोरियत ना हो। जैसे पहला टॉपिक लिखा गया है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, भाषा एवं हिंदी भाषा हो गया। भाषा के प्रकार क्या है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कार्यशैली भाषा क्या है, हिंदी की बोलियाँ क्या है, उत्तराखंड प्रदेश की मुख्य बोलियाँ कैसे, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, अन्य क्षेत्रों में जो बोलियाँ बोली जाती है उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा बेसिक सा एक दो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। दूसरे नंबर का टॉपिक हो गया यहाँ पे लिपि एवं वर्णमाला। देवनागरी लिपि का विकास हो गया, देवनागरी लिपि के गुण दोष हो गया, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी, इनसे रिलेट होना है, जैसे स्वर एवं व्यंजन और हिंदी अंकन संबंधी यहाँ पर टॉपिक रिलेट होनी है। थर्ड नंबर का पॉइंट है हिंदी वर्तनी हो गया, स्पेलिंग बेस के अंतर्गत पे उसका विश्लेषण करना, शुद्ध अशुद्ध रूप हो गया, विराम चिन्ह हो गया, हिंदी अंक संबंधी यहाँ पर रिलेट हो जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर के पॉइंट की बात करें तो शब्द संरचना हो गया, जिसके अंतर्गत वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया होगी, और लिंग हो गया, वचन, पुरुष, काल और कारक से रिलेट कर लेता है। 5 नंबर का पॉइंट है शब्द भंडार की बात करेंगे तो तत्सम तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशी शब्द जिसको आगत कहा जाता है, भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द जो हो गया, एकार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थी शब्द, विलोम, एंटोनिम, सिनोनिम में साथ में यहाँ पर रिलेट हो जाता है। पॉइंट नंबर 6 है संधि हो गया, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही लिखा है, लेकिन साथ में आप पढ़ लीजिएगा स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि कौन कौन से होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि, तो उसका रूप यहाँ पे पूरा रिलेट हो जाता है। 7 पॉइंट है वाक्य परिचय हो गया, वाक्य की परिभाषा होगी, वाक्य के प्रकार होगी, वाक्य शुद्धि के रूप संबंधी यहाँ पर टॉपिक है रिलेट है। फिर उसके बाद में 8 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो अलंकार हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति इसके अंतर्गत पाया जाता है, एक एक क्वेश्चन है इसके अंतर्गत भी रिलेट कर सकता है एग्जामिनर। और 9 नंबर का पॉइंट है पत्र लेखन किसे कहते हैं, मतलब एक पूछ लेता है, ठीक है ना, कि पत्र किस प्रकार से है या क्या चीज़ है। जैसे बात कही जाती है कि पत्र लेखन टिप्पणी किसे कहा जाता है, प्रारूपण किसको कहा जाता है, विज्ञप्ति किसको कहा जाता है, सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र किसको कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको साथ साथ में समझ लेना होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेट हो ही जाता है। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 10 है जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग बेस के अंतर्गत पे संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम और समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इस प्रकार से कुछ कुछ करंट के साथ साथ में रिलेट करके पूछ लेता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में 11 नंबर का पॉइंट है हिंदी कंप्यूटिंग हो गया, फॉन्ट हो गया, टाइपिंग हो गया, पेज लेआउट, कंप्यूटर साथ साथ में रिलेट है। फिर उसके बाद में साहित्यिक बेस के अंतर्गत के बात करी गई है, जिसमें इंपोर्टेंटली पॉइंटों को ध्यान में रखो और इन्हीं को पढ़ लेना। 12 नंबर का पॉइंट है पद्य बेस से कबीर से संबंधी पूछ लेगा, कबीर की रचना कौन कौन सी है, सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, मीरा हो गया, रसखान हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, निराला हो गए, सुमिता नंदन पंत हो गया, माखनलाल चतुर्वेदी हो गया, मुक्तिबोध हो गया, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में अगर गद्य की बात करेंगे तो राहुल संस्कृतायन हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी और मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी हो गए। 13 पॉइंटों के अंतर्गत पे देखिए 11 पॉइंटों बेस के अंतर्गत पे ग्रामेटिकल पोर्शन है, और साहित्यिक बेस के अंतर्गत पे 2 पॉइंट हैं गद्य और पद्य के बेस के अंतर्गत पे, जिसमें कि आप देख रहे होंगे पोएट्री और लिटरेचर बेस के अंतर्गत। तो आप जैसे कि इसमें से एक एक 2 क्वेश्चन पूछ ले, पद्य से एक पूछ लेगा कि ये किसकी रचना है, एक दे देगा, या गद्य से एक चीज रचना दे देगा, और ऊपर ग्रामेटिकल बेस से एक 2 क्वेश्चन है रिलेट करते हुए 20 क्वेश्चनों का एवरेज यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे, या ओल्ड पेपर उठा के आप देख लीजिएगा तो हिंदी ग्रामेटिकल बेस पोर्शन भी आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। 20 मार्क्स में से कम ये मान के चले कि 20/20 तो आपके
आने चाहिए तो आने चाहिए। फिर दूसरा पेपर जो 40 नंबर का होता है, जिसके अंतर्गत में यहाँ पर बात करेंगे तो अशाब्दिक मानसिक योग परीक्षा हो गया। जैसे रीजनिंग के टॉपिक है, यहाँ पर रिलेट हो जाता है। तो रीजनिंग की इतनी टॉपिक है, जैसे मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब हो गया, श्रृंखला होगी, सादृश्यता हो गया, वर्गीकरण हो गया, कागज मोड़ना हो गया, कागज काटना हो गया, आकृति निर्माण हो गया, आकृतियों की गिनती होगी, सन्निहित आकृतियां होगी, आकृतियों की पूर्ति हो गया, आकृति आव्यूह हो गया, समरूप आकृतियों का समूहीकरण इसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर उसके बाद में शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी हो गया। तो जैसे वर्णमाला परीक्षण हो गया, कूट लेखन हो गया, कूटवाचन परीक्षण हो गया, भिन्नता की पहचान करना, सादृश्यता के लिए श्रृंखला परीक्षण हो गया, क्रम व्यवस्था परीक्षण हो गया, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, अंक एवं समय क्रम परीक्षण हो गया, और निगमनात्मक परीक्षण हो गया, जिसमें रक्त संबंधी परीक्षण हो गया, और गणितीय चिन्हों को कृत्रिम स्वरूप प्रदान करना। धारणा परीक्षण है, कथन एवं तर्क हो गया, वर्गीकरण हो गया, आलेख एवं वेन डायग्राम संबंधी आ जाता है, और उसके बाद में गणितीय संक्रियाएं हो जाती है, आव्यूह मैट्रिक्स से संबंधी हो गया, बैठक परीक्षण संबंधी हो जाता है, आंकड़ों की पर्याप्तता संबंधी हो जाता है, इनपुट आउटपुट पासवर्ड हो गया, कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक है। उसके बाद में संख्या एवं अवधि निर्धारण संबंधी है, 22 पॉइंट है, कैलेंडर संबंधी, कथन निष्कर्ष एवं निर्णय संबंधी से, न्याय निगम संबंधी, पहली परीक्षण और सामान्य समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि संबंधी, नैतिक आचार विचार संबंधी, और शब्द निर्माण, और स्क्रिप्ट जो अभिलिपि जिसको लिपिकीय, जो इसके अंतर्गत पर लिपिकीय अभिक्षमता संबंधी टॉपिक है। 29 इसके अंतर्गत पे शाब्दिक मानसिक योग्यता संबंधी, और 12 पॉइंट है इसके अंतर्गत पे अशाब्दिक मानसिक योग्य परीक्षा संबंधी। ठीक है ना, रीजनिंग के टॉपिक है रिलेटेड, इससे अंतर होता है। कोई रीजनिंग की एक अच्छी बुक ले लीजिएगा और उसको पढ़िए पूरा, उसमें इसमें सिलेबस आपके सबके सब टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे भारत एवं विश्व के बेस की बात करेंगे तो इतिहास संबंधी है, शॉर्ट में बात करूंगा यहाँ पे। सिंधु घाटी प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पर आपको पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता बेस से उत्तर वैदिक काल से हो गया, महाकाव्य काल से हो गया, जैन तथा बौद्ध धर्म संबंधी, मौर्य काल संबंधी, और उत्तर मौर्य काल संबंधी हो गया, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल हो गया, और अरब व तुर्की आक्रमण हो गया। अगर बुक की बात करें तो आप लुसेंट को पढ़ लो, काफी अच्छा है, उससे ज्यादा बाहर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऑफ फ्लो होता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में मध्यकालीन जब भारत के इतिहास की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत संबंधी है, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन संबंधी पूछ लेगा, और बहमनी व विजयनगर राज्य संबंधी है, मुगल काल संबंधी आ गया इसके अंतर्गत, और मराठा एवं सिख संबंधी टॉपिक है। फिर उसके बाद में आधुनिक भारत की बात करेंगे तो जिसके अंतर्गत पे बात आ रहा है यहाँ पे यूरोपियों का भारत में आगमन हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेस में आ जाता है, और ब्रिटिश शासन संबंधी है, और उसके साथ साथ में भारत में राष्ट्रवाद का विकास संबंधी हो गया, और उसके बाद में नीचे टॉपिक दिया गया प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी यहाँ पर रिलेट हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम है, फिर विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री भी साथ साथ में रिलेट हो जाता है। ठीक है ना, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक आप साथ साथ में रिलेट कर लीजिएगा, आपका हिस्ट्री का एक टॉपिक बन गया। अब दूसरा है यहाँ पर ज्योग्राफी बेस के अंतर्गत पे, ज्योग्राफी बेस के अंतर्गत पे आप टॉपिक देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के इतनी डीपली बुक लेके आपको नहीं पढ़नी है। लुसेंट बेस कुछ हल्की किताबें आपको वन लाइनर बेस में अगर कहीं पे मिल जाता है तो उनको ज्योग्राफी बेस में पूछ लेनी है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए पॉइंट भाग 2 है, 2 टॉपिक आगे मैं टोटल बताऊंगा कि 40 क्वेश्चन है तो कितने टॉपिक है इसके अंतर्गत में रिलेट है, तो कैसे पूछ सकता है। देखिए थर्ड टॉपिक है इसके अंतर्गत पे पॉलिटिकल साइंस अगर बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पे राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी टॉपिक है, जिसके अंतर्गत पे राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण संबंधी सारा हो जाता है। दूसरा टॉपिक दिया गया असहयोग आंदोलन संबंधी। थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ में जो चीज हुआ था। उसके बाद में आगे का पार्ट है भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी जो भी रिलेट होता है। फिर है भारत का विभाजन संबंधी जो भी चीज आया था। फिर उसके बाद में गांधीवाद युग, गांधीवादी संबंधी जो युग आया था, ये चीजें इसके साथ में रिलेट हो जाता है। ठीक है, एक टॉपिक आपने जान लिया होगा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी हमने इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री बेस के अंतर्गत, अभी मैं लास्ट में भी डिस्कस करूंगा, बस अभी शॉर्टली यहाँ पर देख लो। फिर उसके बाद में 5 नंबर का पॉइंट है इसके अंतर्गत में भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिकल बेस के अंतर्गत से टॉपिक है, ये रिलेट है, इनको इस सावधानी पूर्वक आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में आगे का टॉपिक है स्टेट बेस के अंतर्गत पर राज्य बेस हो गया, नेशनल राष्ट्रीय हो गया, और इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत जो करंट अफेयर बेस के साथ साथ में टॉपिक है रिलेट हो जाती है, इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद में साथ साथ में कंप्यूटर भी इसके साथ में रिलेट हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने देख लिए होंगे। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। देखिए उत्तराखंड का आप कोई भी है एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, 40 क्वेश्चन है, उसमें से डायरेक्टली आपको पूछ लेता, परीक्षा वाणी से आप पढ़ो और आपको इतना कोई सिलेबस देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस टॉपिक देखो कि क्या चीजें यहाँ पर रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पहला टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय है, दूसरा टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास, तीसरा टॉपिक है उत्तराखंड जल स्रोत एवं मुख्य नदियों संबंधी है, चौथा नंबर का पॉइंट है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, 5 नंबर का पॉइंट है उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष हो गया, 6 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था जनांकिकी संबंधी है, 7 नंबर का पॉइंट है उत्तराखंड में एजुकेशन शिक्षा संबंधी
संबंधी टॉपिक हो गया। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आगे का टॉपिक क्या है, उत्तराखंड में पर्यटन संबंधी टॉपिक हो गया 8 नंबर के अगर पॉइंट की बात करें। 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो उत्तराखंड में पर्यावरण पारिस्थितिकी दशा संबंधी सारा का सारा टॉपिक रिलेट है। 10 नंबर का पॉइंट है उत्तराखंड के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी, योजना संबंधी जो चीजें आती है सारा रिलेट हो जाता है। 11 नंबर का पॉइंट है जो सांख्यिकी डाटा दिया जाता है अलग अलग बेस के अंतर्गत पे, जीडीपी क्या है या पॉपुलेशन बेस के अंतर्गत पे क्या एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वहां पर ऐसे करके पूछ लेता है। फिर उसके बाद में 12 नंबर के टॉपिक है उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता संबंधी, और 13 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो अन्य विधि विषय संबंधी इसके साथ में रिलेट हो जाता है। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने टॉपिक दिए हैं, 13 टॉपिक दिए हैं। आप ब्लूसेंट को लेकर पढ़ लीजिए या कोई एक दो और किताबें स्टैंडर्ड, तो आप उत्तराखंड के पढ़ लीजिए, उन्हीं में से किताबों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 में से 40 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। 40 नंबर का ये उत्तराखंड जीएस पूछा जाता है, ठीक है। याद रखो न्यू बिगिनरों के लिए या कोई अदर स्टेट का जानना चाह रहे तो उनके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इसके अंतर्गत पे। और इसके अंतर्गत पे जीएस में जो 40 नंबर की ये टॉपिक पूछी जाती है तो इसके अंतर्गत पे लगभग 7 पॉइंट हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चनों के अंतर्गत पे 7 पॉइंट है, तो आप अनुमान लगाइए कि लगभग एक टॉपिक से अंतर्गत से आपके 5-6 क्वेश्चन है या 4-5 क्वेश्चन है ऐसे रिलेट कर ही लेता है। किसी में 5 करेगा, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 3, ऐसे करके एवरेज बनाएगा। इससे ज़्यादा कहीं पर भी आपका रिलेट नहीं होना है। जिसके अंतर्गत पे क्या क्या है, रीजनिंग संबंधी टॉपिक आनी है, हिस्ट्री संबंधी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिकल बेस है और करंट अफेयर बेस के अंतर्गत पे, और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर साथ साथ में रिलेट हो जाता है। फिर उसके बाद में फर्स्ट नंबर अगर 20 नंबर के हम बात करते हैं तो उसके बाद में क्या आ जाता है, इसमें हिंदी ग्रामेटिकल बेस रिलेट हो जाता है। हिंदी ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत पे 30 पॉइंट है, जिसमें 11 पॉइंटों के अंतर्गत पे ग्रामेटिकल बेस, उसके बाद में यहाँ पर 12 और 30 बेस के अंतर्गत पे आपको पोइट्री सेक्शन बेस के अंतर्गत पे, और इसी के अंतर्गत पे लिटरेचर बेस हो गया, गद्य पद्य संबंधी टॉपिक रिलेट हो जाए। एक दो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे पूछता है। 13 टॉपिक है, आपको 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे पूछी जानी, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। हिंदी ग्रामेटिकल में मैंने बता दिया 20 क्वेश्चनों के बेस में इसमें से पूछा जाता है। और उसके बाद में जीएस बेस के अंतर्गत तो ऑल इंडिया बेस में जो है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, रीजनिंग आता है और हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी वर्ल्ड इंडियन, और पॉलिटिकल साइंस इंडिया, मतलब आप पॉलिटिकल बेस इंडियन पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिकल बेस के अंतर्गत पर करंट के साथ में पढ़ लीजिए, करंट अफेयर आप स्टेट बेस में, नेशनल इंटरनेशनल बेस में पढ़ लीजिए, और कंप्यूटर संबंधी आप नॉलेज संबंधी पढ़ लीजिए। और उसके बाद में उत्तराखंड की अगर आपको कोई अच्छी बुक मिलती है तो उत्तराखंड जीएस बेस के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट का, उसको पढ़ लीजिए। आपका ये जो भी वैकेंसी है समूह ग के अंतर्गत पे, स्नातक बेस के अंतर्गत पे, तो इसका यही सिलेबस होता है। अगर आपको डीपली देखना है तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, किसके अंतर्गत पे क्या चीजें हैं आप फिर नोट डाउन कीजिएगा। सॉलिड रूप से आप सिलेबस को इसके अंतर्गत पे समझ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो सॉलिड रूप से हमारे द्वारा उत्तराखंड के अंतर्गत पे समूह ग के अंतर्गत पे जो भी वैकेंसी होती है उसका सिलेबस तो पहले भी प्रोवाइड किया गया। इसके अंतर्गत पर थोड़ा सा मैंने शॉर्टली आपके लिए रिविजन कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छा मददगार साबित होगा और सॉलिड रूप से आप समझ भी गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।